सुल्तान आजम, जलालुद्दीन ने अचानक हमला करके तिफलिस पर कब्जा कर लिया। तिफलिस पे कब्जा कर लिया? क्या हमारे बहादुर बेटे जोजी के मौत के बाद हमारे जवान बेटों और बहादुर सरदारों में कोई बाकी नहीं बचा जो जलालुद्दीन को ललकार सके? क्या जलालुद्दीन के जवान अज़्म के सामने बूढ़े चंगेज खान को फिर निकलना पड़ेगा? तैमूर मलिक, तातारी फिर तबरेज का रुख कर रहे हैं। तुम फौरन तबरेज पहुंचो। हम चंगेज खान को एक और ताज्जुब अंगेज सदमा पहुंचाएंगे। हम बुर्राक हाजिब की सरकोबी के लिए किरमान जा रहे हैं। किरमान भी जलालुद्दीन के कदमों पर ढेर हो गया। तुम नाइलों की पुतली हमारे क़ैज़ व ग़ज़ब को ललकार रही है। तू लाई, इससे पहले कि हमारे कलर की बिजलियां तुम्हें जला कर राख कर दे, जलालुद्दीन को जिंदा हमारे कदमों पे ला डाल। तैमूर, हमें यकीन है कि आखिरकार अल्लाह ताला को मुसलमानों की हालत जार पर रहम आ ही गया। अब्दुल मलिक बगदाद में नई अफवाज तैयार कर रहा है और ताहिर की तकरीरों ने तमाम इस्लामी मुल्कों में तूफान मचा रखा है। तैमूर, हमारा वो किरदार और गुफ्तार का गाजी आजकल कहाँ पहुंचा हुआ है? सुल्तान मौज़म, ताहिर हज बैतुल्ला से कबल ही मक्का मौज़मा पहुंच गया था। वहां उसकी तकरीरों ने आग लगा दी है और अब तो हर तरफ से रज़ाकार सीधे तबरेज चले आ रहे हैं। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। तुमने देखा तैमूर मलिक, आज़रबाईजान, किर्गिस्तान, तिफलिस में अल्लाह की नुसरत ने हमारी फतूहात को कितनी तेजी अता की। और जब किरमान में बुर्राक हाजिब ने हमारे खिलाफ तातारी शह पर बगावत की तो अल्लाह की नुसरत ने जमीन की तनाबें खींच ली और हम सिर्फ 17 दिनों में बागियों के सरों पर पहुंच गए। वाकई सुल्तान मौज़म, नुसरत इलाही ने आलीजा के हौसलों को नई आब बख्श दी है। सुल्तान मौज़म, कासिद बगदाद से अब्दुल मलिक का मरसला रहा है और बारियाबी की इजाजत चाहता है। इजाजत है। पढ़कर सुनाओ अब्दुल मलिक ने क्या लिखा है। सुल्तान मौज़म, खलीफा ज़ाहिर बिल्ला ने दाई अजल को लब्बैक कहा और खालिक हकीकी के हुजूर हाजिर हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरा बेटा
अरे जैद आप तो फिर से जवान हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो रोता है, आपको पहली बार देख रहा है ना। ताहिर मियाँ, मुझे इस बात का बेहद मलाल है कि आप मुझे अपने हमरा जंग पर लेकर नहीं गए, वरना मैं तातारियों के छक्के छुड़ा देता, तोते उड़ा देता और उन्हें पता चल जाता कि बद्दू किसे कहते हैं। तो तुमने यहाँ कौन सा छक्के छुड़ा दिए और तोते उड़ा दिए? अरे वो तो ताहिर मियाँ मुझे अपने हमरा लेकर नहीं गए। तुम सुनाओ, तुमने वहाँ कौन से जौहर दिखा दिए? अरे रे रे, रोता है मेरा बेटा, रोता है। आपने चंद दिन इसी तरह प्यार किया तो ये बिगड़ जाएगा। बाबा जान कहाँ है? ताहिर मेरा बेटा। बाबा बाबा, आपको चचे जान मुझे बहुत याद आते थे। बेटे, जब तूने इस्लाम की खिदमत का बेड़ा उठाया है तो नतीजे से बेपरवाह होकर अपना फर्ज पूरा किए जा। खाकान आजम, बगदाद के नए खलीफा मुस्तंसर ने दोस्ती का पैगाम भेजा है और खाकान आजम का पुराना नमकवार मोहल्लिब बिन दाऊद नई सल्तनत अब्बासिया का वजीर आजम मुकर्रर कर दिया गया है। हमें ये सुनकर मसरत हुई है। मुस्तंसर को भी हमारी तरफ से मुबारकबाद का पैगाम लिख भेजो। मुस्तंसर के खलीफा होने के बाद हमारे तमाम अंदेशे खत्म हो गए। दौरान शिकार घोड़े से गिर जाने की तकलीफ हमें एक अरसे से कराकरम वापस जाने पर मजबूर कर रही है। अब हम बिला खौफ व खतर उल्ताई को अपने साथ लेकर कराकरम वापस चले जाएंगे, मगर याद रहे हमारे वापस जाने की खबर सिगह रात में रहेगी। खाकान आजम, जलालुद्दीन दोबारा कुव्वत पकड़ रहा है। अगर बगदाद उसकी पुष्ट पनाही पर आ गया तो बगदाद की तलवार गद्दारों के हाथ में है जो हमेशा खरीदी जा सकती है। खतरा सिर्फ जलालुद्दीन से है। जलालुद्दीन जिसका हवा की मानिंद कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन तू जानता है तुलाई, हवा जिसका कोई ठिकाना नहीं होता, वक्त आने पर सहराओं के हुलिये बिगाड़ के रख देती है, समंदरों में तूफान बर्पा कर देती है। और तुलाई, अगर कभी तेरी उस शेरदिल इंसान से मुलाकात हो जाए, उसे कहना कि जलालुद्दीन चंगेज खान एक मर्तबा तेरी आंखों में आंखें डालकर देखना चाहता है। और ये तुम्हारे खाकान की सबसे बड़ी तमन्ना है। जलालुद्दीन। अब्दुल मलिक के इस मकतूब से ये बात वाज़ेह हो गई है कि हमें खलीफा मुस्तंसर से ज्यादा तवक्कुआत नहीं वाबस्ता करनी चाहिए। तैमूर मलिक, हमने हमेशा अपने ही जोरे बाजू पर भरोसा किया है। सुल्तान मुअज्जम, हाकिम समरकंद, सलार आजम और अल्बास खान बारियाबी की इजाजत चाहते हैं। क्या ये लोग जिंदा हैं? बुलाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो आप लोगों को शहीद तसव्वुर कर चुके थे। सुल्तान मुअज्जम, बंदा, सलार आजम और अल्बास खान मार धाड़ करते हुए शहर से बाहर निकल गए थे और अपने सिपाहियों के साथ मारे मारे फिर रहे थे कि तातारियों से मुकाबला हो गया और हमें गिरफ्तार कर लिया गया। और सुल्तान मुअज्जम, जब चंगेज खान बीमार होकर वापस होने लगा तो हमें फरार होने का मौका मिल गया। चंगेज खान बीमार होकर वापस हो गया? सुल्तान मुअज्जम, कुदरत ने हमें एक और मौका इनायत कर दिया। आलम इस्लाम को इस वक्त खलीफा जाहिर की सख्त जरूरत थी, लेकिन मुशियत इज़्दी में हमारा क्या दखल। बहरहाल
हमें तो अपना फर्ज अदा करना है। इन तीनों को इनके साबिका ओहदों पर बहाल कर दिया जाए। सुल्तान मौजम, अगर इजाजत हो तो बंदा तिफलीस जाकर बागियों का सर कुचल दे। फौज के इंतजामात के लिए सालार आजम आ ही गए हैं। नहीं तैमूर मलिक, तिफलीस हम खुद जाएंगे। यहां रजाकारों की तरबियत के लिए आपकी सख्त जरूरत है और सालार आजम को इंतजामी उमूर समझने में वक्त दरकार होगा। खलीफा मुस्तंसर को हमारा दूसरा मकतूब रवाना कर दिया जाए। कुदरत ने उन्हें एक और मौका अता किया है और कुदरत बार बार तलाफी के मौके नहीं मुहैया किया करती। वो ये बात अच्छी तरह जान लें कि अगर उनका रवैया हस्ब साबिकी रहा तो बगदाद अपनी तबाही को खुद दावत देगा। सुरैया, सुरैया, जी सुरैया, मेरा फौरी तौर पर बगदाद जाना बहुत जरूरी हो गया है। क्यों, खैरियत? हाँ सुरैया, अब्दुल मलिक का खत आया है। उसने लिखा है कि बगदाद में मुस्तंसर की तख्तनशीनी के बाद हालात बहुत तेजी से बिगड़ रहे हैं। तो आप जा रहे हैं? हाँ, कल सुबह इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी सुरैया, अपना और नन्हे अब्दुल अजीज का ख्याल रखना। हमने सुल्तान का पैगाम सुना। इत्तला यह मिली कि तुलाई ने 5 लाख तातारियों के साथ दरियाए सेहू अबूर कर लिया है। सुल्तान के पास फौज कितनी है? सुल्तान के पास फौज कम है अमीरुल मोमिनीन, लेकिन आपको शायद याद होगा कि सुल्तान ने शेगी तूतू के 2.5 लाख के लश्कर को सिर्फ 1 लाख सिपाहियों के साथ शिकस्त फाश दी थी और अब सुल्तान मुट्ठी भर सिपाहियों के साथ आजरबाईजान और आर्मीनिया जैसे वसी इलाके पर कब्जा कर चुका है। हम ये सोच रहे हैं कि अगर तातारी बगदाद पर हमलावर हो गए तो हमारे पास सिर्फ 3 लाख फौज है। अमीरुल मोमिनीन अगर ऐलान जहाद करें तो 3 लाख रजाकार तो हमें इस शहर से भी मिल सकते हैं और फिर मराकश से लेकर इराक तक तमाम मुसलमान बगदाद के झंडे तले जमा होंगे और उधर हिंदुस्तान से सुल्तान अल्तमश भी उठ खड़ा होगा। फिर भी सोचो, अगर शिकस्त हो गई तो बगदाद का अंजाम क्या होगा? अमीरुल मोमिनीन, सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारज़म आलम इस्लाम का आखिरी मोर्चा है। अगर खुदा न खास्ता ये टूट गया तो फिर बगदाद का क्या हाल होगा? तुम्हें मालूम है कि अक्सर उलमा तातारियों के खिलाफ जिहाद की मुखालफत कर रहे हैं। अक्सर नहीं अमीरुल मोमिनीन, सिर्फ चंद, और ये मिल्लत के वो गद्दार हैं जो तातारी सिफारतखाने से अक्सर अपने जमीर की कीमत वसूल करते रहते हैं। तुम ये इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? मैं इसका ठोस सबूत मुहैया कर सकता हूं अमीरुल मोमिनीन। ये मसला बहुत नाजुक है अब्दुल मलिक। तातारियों के खिलाफ जंग करने की जिम्मेदारी अपने सर लेने से पहले हमें बहुत सोचना पड़ेगा। अमीरुल मोमिनीन, क्या मरहूम खलीफा ज़ाहिर बिल्लाह ने उम्मीदों के जो चिराग रोशन किए थे वो गुल कर दिए जाएंगे? क्या सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारज़म जब आखिरी बार तातारियों के खिलाफ नबर्द आजमाई कर रहा होगा तो क्या बगदाद उसकी तलवार छीन लेगा? अमीरुल मोमिनीन, क्या अब्दुल मलिक, इस अहम फैसले के लिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। हम अपने अकाबरीन से मशवरा करेंगे। अगले माह तक तुर्किस्तान के उलमा और मुदब्बरीन का एक वक्त इसी सिलसिले में यहां आने वाला है। इस मसले पर उसी वक्त सही गौर खौस हो सकेगा। उस वक्त तक तुम हमारे मेहमान रहोगे।
अल्लाह का शुक्र है कि तिफलीस के गद्दारों को उनके किए की सजा दे दी गई। बगदाद से कोई नई इत्तला? सुल्तान मुअज्जम, बगदाद से अब तक कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई। हमें यकीन है कि मुस्तंसर हमेशा की तरह लैतुलाल से काम ले रहा होगा। और तातारी? इत्तला ये मिली है सुल्तान अली कि तातारियों का टिड्डी दल रे की जानिब रुख कर रहा है। शायद वो मूसल की तरफ पेशकदमी करते हुए दूसरे इस्लामी ममालिक से हमारी रसद और कुमक का रास्ता रोकना चाहते हैं। तैमूर मलिक, हो सकता है ये भी उनकी एक चाल हो। हमें खदशा है तैमूर मलिक कि तातारी हमदान पहुंचकर कुर्दिस्तान से मूसल तक दिफाई मोर्चा बनाने का बहाना करते हुए सीधा बगदाद पर हमला कर देंगे। सुल्तान मौसम, इस तरह तो सूरत हाल बहुत खराब हो जाएगी। सालारे आगम, सुल्तान मौसम, फौजों को रवानगी का हुक्म दे दिया जाए। हम फिलफौर रवानगी चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि हमारा भाई गयासुद्दीन पीर शाह 40,000 सवार लेकर इस दौरान अस्फहान पहुंच जाएगा। हम उसे हमरा लेते हुए तातारियों से पहले रे पहुंचना चाहते हैं। सुल्तान मौसम, अभी अभी तशरीफ लाए हैं और फौरन ही। सालारे आजम, सुल्तान मौसम, हम घोड़े की पुश्त पर आराम करने के आदी हो चुके हैं। फौजों को रवानगी का हुक्म दे दिया जाए। आजम जासूस क्या तला लाया? जलालुद्दीन के भाई गयासुद्दीन ने हमारे ताहिफ कबूल करके हमें अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। गयासुद्दीन समझता है कि जलालुद्दीन ने उसके हक पर कब्जा कर लिया है। वो खुद को अलाउद्दीन के बाद ख्वारिज़्म के तख्त का वारिस समझता था। अलाउद्दीन ने तो खुद इस तख्त को एतराज़ों से भर दिया। खान आज़म का कौल है उसे हासिल करना चाहता कि मुखालिफ की बाहमी दुश्मनी से फौरन फायदा उठाया जाए। बिल्कुल दुरुस्त। गयासुद्दीन को इत्तला भेज दो कि कल जंग के दौरान अपनी फौज लेकर अलग हो जाए, तो हम उसे ख्वारिज़्म का असल वारिस तस्लीम कर लेंगे और जलालुद्दीन को खाकान आज़म के रूबरू पेश करने की कोशिश करेंगे। हमारा साथी, हमारा गमगुसार, हमारा बाजुए शमशीर सन तैमूर मलिक, वो भी हमारा साथ छोड़ गया। लब खान, हमारी बेवकत जिंदगी के लिए उसने अपनी कीमती जान गंवा दी। सुल्तान मौसम, ये क्या फरमा रहे हैं? तैमूर मलिक ने आलिजा की कीमती जान बचाकर बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है।
गयासुद्दीन की गद्दारी ने एक बार फिर हमारा रास्ता रोक लिया। झूठे इक़्तिदार की हवस ने मुसलमानों को तहतुस्सरा में पहुंचा दिया, लेकिन इन नाक़िबत अंदेशों की आंखें अब भी नहीं खुलती। सुल्तान मुअज़्ज़म, अब हमारा है अमल क्या होगा? आए अमल तातारी हमारे ताक़ुब में जमीन और आसमान एक कर रहे हैं। तक़दीर की सितम ज़रीफ़ी देखो, एक बार फिर हमारी उम्मीदों का आखिरी मरकज बगदाद है। अब्दुल मलिक का मकतूब हमारे लिए तिनके का सहारा बन गया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। हमारा खाकान अब इस रुए जमीन से नहीं बल्कि आसमान लाजवाल से अब हमारी रहनुमाई करेगा। सुल्तान मुअज़्ज़म, अभी अभी इत्तला मिली है कि चंगेज खान मर गया। उसके सारे बड़े सरदार और बेटे फौरी तौर पर कराकरम रवाना हो गए। तातारी यलगार रुक गई। हमें अफसोस है अलफ खान, चंगेज खान हमें जिंदा गिरफ्तार करने की ख्वाहिश दिल में लेकर मर गया। वो एक बहादुर दुश्मन था, हमें जिंदा गिरफ्तार करना चाहता था, जबकि हमारे दोस्त मुसलमान हुक्मरान भाई हमें जिंदा दरगोर करना चाहते हैं। सुल्तान मुअज़्ज़म, जबकि तातारी चंगेज खान के मातम में मसरूफ हैं, हमें इस मौके से जरूर फायदा उठाना चाहिए। खलीफा मुस्तंसर को एक बार फिर लिख दो। हिकमत इलाहिया हमें फिर से मौका इनायत करना चाहती है।
तातारी यलकार रुक गई है, वक्त का धारा आर्जी तौर पर थम गया है। बगदाद ने अगर आकिबत अंदेशी से काम लेकर हमारा साथ दिया तो तारीख के औराक अब भी पलटे जा सकते हैं। अमीरुल मोमिनीन, सुल्तान जलालुद्दीन का मुरासला सुनने के बाद यकीनन इस बात से इत्तफाक करेंगे कि चंगेज खान की मौत ने हमें दोबारा सफबंदी का मौका फराहम किया है। मैं दरखास्त करूंगा कि इस मौके से फायदा उठाया जाए। हमने तुम्हारी तमाम तर मारूजात सुन ली हैं। अब अगर तुम इन मुदब्बरीन को कायल कर सकते हो तो हम अपनी अफवाज तुम्हारे सुल्तान के जेर क़यादत कर देंगे। बसूरत दिगर सल्तनत तातार से हमारी दोस्ती और मुस्तहकम हो जाएगी। अमीरुल मोमिनीन, मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये अकाबरीन, ये उलमा और ये अमायदीन ऐलान जिहाद को रोकना अपना फर्ज समझते हैं, मुसलमानों के हमदर्द नहीं। तुर्किस्तान के 8-10 ज़मीर फरोशों को उलमा कहना उन हजारों सरफरोशों की तौहीन है जो गुलामी को मौत पर तरजीह देते हैं। खलीफतुल मुस्लिमीन को सुल्तान जलालुद्दीन की अयानत से रोकने वाले, ये कीमती जुब्बा और दस्तार पहनने वाले, क्या यही बात अवाम के सामने बाआवाज़ बुलंद कहने की हिम्मत रखते हैं? अमीरुल मोमिनीन, ये शख्स बगदाद का गद्दार है। अमीरुल मोमिनीन, ये शख्स सारे दरबार की तौहीन कर रहा है। हुक्म दीजिए कि इसे गिरफ्तार कर लिया जाए। खलीफतुल मुस्लिमीन, खारजम का यह जर खरीद, इसका मकसद सिर्फ बगदाद की तबाही बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं। अगर बगदाद ने खान आजम की मौत का गलत अंदाजा लगाया और खारजम की हिमायत की तो तातारी मुश्तअल होकर बगदाद का रुख करेंगे और जलालुद्दीन को तैयारी का मौका मिल जाएगा जो उसका असल मकसद है। अमीरुल मोमिनीन, जलालुद्दीन बगदाद को तबाह कराना चाहता है। वो हमारा दुश्मन है। खलीफतुल मुस्लिमीन, दरबार खिलाफत के इस रवैये के खिलाफ मैं बगदाद से एहतजाज में वापस जाना चाहूंगा। वो खुशी अब्दुल मलिक, अब क्या कहते हो? खलीफतुल मुस्लिमीन, फैसला तो बहुत पहले हो चुका, अब कुछ कहना सुनना बेकार है। हाँ, अलबत्ता ये जरूर अर्ज करूंगा कि आज का वजीर आजम मोहल्लिब बिन दाऊद, साबिक वजीर खारजा वहीदुद्दीन और वजीर आजम इफ्तिखारुद्दीन का कातिल अब मैं जा रहा हूं और ये बता देना जरूरी समझता हूं कि महल से बाहर मेरे 10,000 रुपये कार तैयार खड़े, जो मेरे वापस न जाने की सूरत में इस महल की ईंट से ईंट बजा देंगे। लिहाजा कोई साहब पीछे से बुज़दिलाना हमला करने की जुर्रत ना करे। मैंने सारे हालात तुम्हें बता दिए हैं ताहिर, और अब तुम आ गए हो तो मुझसे बेहतर सोच सकते हो। बगदाद में अब भी मनाजरे होते हैं? अहले बगदाद का मशगला मनाजरों के सिवा है ही क्या? ठीक है, फिर आज मैं उनके जलसे से खिताब करूंगा। कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए कि अब तो बगदाद में ऐसे उलमा पैदा हो गए हैं जो तातारियों को जिल्ले इला और अव्वलुल जिक्र कहते हैं। मैं अपना फर्ज पूरा करूंगा। मैं बगदाद के तूल और अर्ज और क़ुर्ब जवार में लोगों को आने वाले हालात का आईना दिखाऊंगा। इस दौरान में तुम एक कोशिश करो और मुस्तंसर को राजी कर लो। बेसूद होगा। तुम्हें शायद मालूम ना हो कि आजकल मुस्तंसर का वजीर आजम मोहल्लिब बिन दाऊद है और हालात हमारे खिलाफ हैं।
हमें अपना फर्ज पूरा करना चाहिए, हालात चाहे कुछ भी हो। बात सुनिए, ठहरिए। दोनों फिरकों के उलमा ने हलफ उठाया है कि इश्तियाल अंगेजी से काम नहीं लेंगे। तो बैठ जाओ। लोगों, मैं ताहिर बिन यूसुफ तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं किसी को तकरीर करने की इजाजत नहीं दे सकता। आप खामोश रहें तो बेहतर है, वरना मेरा खंजर बहुत तेज है। बात तो सुनो। जिंदगी का तमस्खुर उड़ाने वालों, मैं तुम्हें यह बताने के लिए आया हूं कि ये मनाजरे एक दिन तुम्हें ले डूबेंगे। जानते हो, तुम्हारा खलीफा और तुम्हारे उमरा तुम्हें और तुम्हारे आने वाली नस्लों को तातारियों के हाथों फरोख्त कर चुके हैं। तुम्हारा अंजाम भी खारजम के अंजाम से मुख्तलिफ नहीं होगा, लेकिन याद रखो, खारजम के साथ गद्दारी करने वालों को कुदरत कभी माफ नहीं करेगी। तुम अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरा मशवरा है, बगदाद छोड़कर कहीं और चले जाओ, इसलिए कि बगदाद के दिन गिने जा चुके हैं। मैं खतरात से डरता नहीं हूं, लेकिन मैं खुदकुशी करने वालों के मुकाबले में जिंदा रहने वालों का साथ देना पसंद करूंगा। मैं जा रहा हूं इसलिए कि जिल्लत की मौत बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तुम जख्मों की वजह से सफर करना तकलीफ दे समझते हो तो अभी इस जैसी चंद पनाहगाहें और भी हैं जहां हुकूमत के आदमी नहीं पहुंच सकते। नहीं अब्दुल मलिक, ये तो बहुत मामूली सी चोटें हैं, इनका तो मुझे एहसास भी नहीं हुआ। लेकिन मैं बगदाद में अभी अपना एक फर्ज पूरा करना चाहता हूं। इसके लिए मुझे चंद साथियों की जरूरत है। वो क्या? मोहल्लिब बिन दाऊद से चंद बातें। वो तो ठीक है, लेकिन इस वक्त वजीर आजम के महल में दाखिल होना। अब्दुल मलिक, तुम फिक्र नहीं करो, मुझे एक आसान रास्ता आता है। कितने आदमियों की जरूरत है? 10। बेहतर, लेकिन ताहिर, जहां तुम 10 आदमी जरूरी समझते हो, वहां मैं 15 ले जाना ज्यादा मुनासिब समझता हूं। ठीक है अब्दुल मलिक, लेकिन मैं चाहता हूं कि सबसे पहले तुम सुल्तान जलालुद्दीन को एक पैगाम के जरिए तमाम हालात से आगाह कर दो। मेरा ख्याल है कि वो बच गया हो, वरना उस दिन इतना खतरनाक जहर उसका कुछ ना कर सका तो ये मामूली जख्म उसका क्या कर लेंगे। मैं कोतवाली शहर से तसल्ली करके आ रहा हूं कि इतने फासले से 4 तीर लगने के बाद वो जिंदा नहीं बच सकता, और उस जहर के मुतालिक मेरा ख्याल है कि यकीनन उसके पास कोई तिर्याक होगा। उसने फिर इस पुरअमन शहर में आग लगा दी। अब मुझे एक बार फिर तातारियों को मुतमईन करना पड़ेगा। इसके सिवा चारा भी कोई नहीं। अगर ताहिर को मौका मिला तो वो हमें जरूर सख्त पहुंचाएगा। आगा, आज उसने अपने तकरीर में ऐलान किया है कि वो बगदाद से जा रहे हैं। अगर वो वाकई चला गया तो ये मामला खुद ब खुद ठंडा हो जाएगा, वरना हम कम से कम 150 उलमा की जानिब से ये फतवा मुश्तहिर करा देंगे कि उसके अज़ाइम बाग़ियाना थे। अब तुम्हें कोई गलत फतवा मुश्तहर कराने की जरूरत पेश नहीं आई। तुम यहां किस मकसद से आए हो? तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए। अगर मैं जाने से इनकार कर दूं तो फिर मुझे मजबूरन अपनी तलवार इस्तेमाल करनी पड़ेगी। नहीं, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो। मैं वादा करता हूं, मैं बगदाद छोड़कर चला जाऊंगा। मुझे तुम्हारे वादे पर एतबार नहीं है, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम सब मेरे साथ चलो। लेकिन कहां? कहीं नहीं,
طاہر بن یوسف آپ سے شرط ملاقات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بہادر انسان کسی کا ہتھیار چھین کر اس پر حملہ نہیں کرتا۔ تمہیں تمہاری تلوار آزمانے کا پورا موقع دیا جائے گا۔ اگر تم یہ وعدہ کرتے ہو تو میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں، بلکہ تمہیں یہ یقین بھی دلاتا ہوں کہ تمہاری تلوار کے مقابلے میں ہماری طرف سے بھی صرف ایک ہی تلوار ہوگی۔ تم بھی کھڑے ہو جاؤ، ہمیں تمہاری بھی ضرورت ہے۔ چلو۔ مولب، جانتے ہو یہ پتھر کس کام آتے ہیں؟ نہیں، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو۔ میرے پاس 1,00,000 اشرفیاں ہیں، اگر مجھے چھوڑ دو میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ صرف 1,00,000 اشرفیاں مولب بن داؤد؟ ہاں۔ نہیں، تم نے جو آدھی اسلامی سلطنت کی قیمت وصول کی ہے اس کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں۔ میرے پاس 5,00,000 اشرفیاں ہیں اور اتنی مالیت کے جواہرات ہیں، اگر مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں وہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ نہیں مولب، چنگیز خان نے صرف ایک شخص کو مالا مال کیا، اور اس شخص کی جرائم کی فہرست کتنی طویل ہے عبد الملک؟ میں اپنے جرائم کا اقرار کرتا ہوں، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میرے ماننے سے تمہیں کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہوگا، خدا کے لیے۔ ہماری اور تمہاری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ نہیں، مجھے چھوڑ دو۔ عبد الملک، پہلے مولب ہی کی باری تھی۔ ہاں طاہر، مجھے چھوڑ دو۔ نہیں، مجھے چھوڑ دو۔ نہیں، خدا رہا، میں بالکل بے قصور ہوں، مجھے نہ مارو۔ تم بھی مولب کے جرائم میں برابر کے شریک تھے، تمہاری سزا بھی یہی ہو۔ خدا رہا، مجھے نہ مارو، مجھے چھوڑ دو، خدا کے واسطے۔ خدا رہا، مجھے چھوڑ دو، مجھے نہ مارو، میں بالکل بے قصور ہوں۔ تم نے مجھے ایک سپاہی کی موت مرنے کا موقع دینے کا وعدہ کیا تھا، میں اپنے وعدے پر قائم ہوں۔ کشتی کنارے پر لگا دو۔
लड़कों की वजह से तुम्हारा बहुत खून जाया हो चुका है। लिहाजा इससे तेज आजमाई का मौका तुम मुझे दो। नहीं अब्दुल मलिक, मैंने सफिया की शहादत के बाद यह फैसला किया था कि मैं इससे खुद मुकाबला करूंगा। सईद, हाथ खोल दो। तुम मेरी फिक्र न करो। तैयार हो जा कसबर। तैयार। ताहिर, मेरा ख्याल है कि इसे आजाद कर दिया जाए ताकि ये वापस जाकर मौलिद के साथियों को बता सके कि गद्दारों का अंजाम क्या होता। सईद, रस्सी खोलो। हम रोज इंतजार करते हैं और रोज उम्मीद मायूसी में बदल जाती है। अल्बास खान, शहजादा मुअज्जम, देखिए कुछ सवार चले आ रहे हैं। वो आ गए अल्बास खान, वो आ गए। बगदाद से 3 लाख फौज की आमद की खबर लेकर आ गए। खुदा ने चाहा तो हम तातारियों को फिर वही सबक देंगे अल्बास खान जो अफगानिस्तान में शिगी तूतू को दे चुके हैं। सुल्तान मुअज्जम, खुश आमदेद। तुम हमारी तरफ से खिलत के हकदार। सुल्तान मुअज्जम, ये मरासला आपको अब्दुल मलिक ने भेजा है। मरासला पढ़ने से पहले हम ये पूछेंगे कि क्या बगदाद से फौजें रवाना हो गईं? तुम्हें नहीं मालूम होगा, अब्दुल मलिक बहुत मोहतात आदमी है। नगर है कौन सा जहां बला करन नहीं पड़ा, मैं सर हथेली पर लिए कहाँ कहाँ नहीं लड़ा, मैं पुश्ते अस्त पर सवार मिसाल शोला। लेकिन मायूसी की इंतहा इंसान को खुद फरेबी पर मजबूर कर देती है अल्बास खान। मैं रेत पर महल तामीर कर रहा था। अब्दुल मलिक का ये मरासला पढ़कर सबको सुना दो और उनसे कहो कि जो लोग जाना चाहें वो चले जाएं। इसलिए कि मैं ताकत के खिलाफ लड़ सकता हूं, मायूसी के खिलाफ लड़ सकता हूं, लेकिन कुदरत के खिलाफ नहीं लड़ सकता अल्बास खान। हमें कुदरत से कोई शिकायत नहीं। कुदरत का यह एहसान मामूली एहसान नहीं था कि उसने मुट्ठी भर इंसानों को कई बरस तक तातारियों का सैलाब रोकने की हिम्मत दी। आराम करो जाकर।
मैंने सारी उम्र आपकी खिदमत की, घोड़ा तैयार है। जी सुल्तान मौजूद। सुल्तान मौजूद, इस बर्फबारी में आप कहाँ जाएंगे? हम किसी को कोई सवाल पूछने की इजाजत नहीं देंगे। बस हमारे लिए सिर्फ इतनी दुआ करो कि खुदाए बुजुर्ग व बरतर हमें इज्जत की मौत से महरूम न करे। मौसम हमें इज्जत की मौत से महरूम कर देंगे। हमें मुसलमानों की हिफाजत के लिए भारी तलवारों की जरूरत थी। हम अपनी जात वाहिद के लिए किसी की जान को खतरे में डालना गवारा नहीं करते। मगर हमारा और आपका रास्ता तो एक। हाँ ताहिर, मुसलमानों का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है सिरात मुस्तकीम। तो वापस जाकर अपना काम जारी रखो। लोगों का हिंदुस्तान जाना बेहतर होगा। इसे हमारा आखिरी हुक्म समझकर
निकाल लो। बिखर गया जो ख्वाब था, बिखर गया। मैं वक्त था गुजर गया, जो ख्वाब था बिखर गया। नगर है कौन सा जहां बला करन नहीं पड़ा, मैं सर हथेली पर लिए कहां कहां नहीं लड़ा। फकार कौम के लिए कहां कहां नहीं गया। मैं जंगलों में आग में शबें गुजारता रहा, गवाह करके दीन को तुम्हें पुकारता रहा। मगर तमाम दर्जे हमेशा बंद ही मिले, मेरे लहू के गुलसितां किसी तरह नहीं खिले। ये वक्त की सियाहियां, ये आग ये तबाहियां, ये शोला कारवाइयां, ये बिजलियां ये आंधियां, फिजा है बर्गबार की, सजा है इंतशार की, सजा है इंतशार की। तारीख दे रही है सदा पर सदा, सुनो क्या कह रही है गर्दिशे अर्ज़ो समा। सुनो है खाक का गुबार शोला परस्त है, आपस में इंतशार के पानी शिकस्त है। मिल्लत से कह रहा है जो